सरोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तमाम एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। आप बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, आपके पास तो लंबा अनुभव है। आपको पता होगा कि एग्जिट पोल कैसे आते हैं। ताड़ाताड़ी में एग्जिट पोल आ गए, दूसरा चरण खत्म भी नहीं हो पाया। 5 बजे से एग्जिट पोल की खबरें चलने लगे, न्यूज चैनल्स बताने लगे हमारा एग्जिट पोल आ गया आगे। चंद्रकांत जी भी वही बात कह रहे थे। इतना ताड़ाताड़ी में एग्जिट पोल्स कहाँ से ले आते हैं भैया? कम से कम सिस्टम में ही तमाम विधानसभा सीटों को फीड करने में, डेटा फीड करने में टाइम लगता होगा 1-1.5 घंटे का। लेकिन यहाँ तो बड़ी जल्दबाजी में सब कुछ हो जा रहा है। और तमाम जितने भी आप सर्वे देख लीजिए सर, हमारे पास टाइम्स नाउ का, भास्कर का, चाणक्य का, तमाम सब एजेंसीज का सर्वे है। वो सब के सब लगभग सेम ही दिखा रहे हैं। एनडीए की जितनी सीटें लगभग सेम दिखा रहे हैं। सारे आंकड़े सेम है। क्या कहेंगे? लगभग सेम है। देखिए प्रज्ञा जी, एक जो बेस लाइन खींचा है अमित शाह ने 160 सीट का, उसी के आसपास ये सारे सर्वे हैं। That is the thing. That is the अभी thing. चंद्रकांत भाई ने सही कहा कि अभी ईवीएम लॉक भी नहीं हुआ, सील भी नहीं हुआ और आंकड़े आ गए एग्जिट पोल के। तो ये कैसे संभव है? कोई जादू तो हो नहीं रहा है। हम लोग भी प्रोग्राम बनाते हैं, आप भी प्रोग्राम बनाती हैं, रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है, इफेक्ट लगता है, तो समय तो लगता है हर चीज में। और चुनाव और ये आंकड़े जो 12-12 एग्जिट पोल आ गए, इसी में तो हम देख रहे थे 50 सीट दे रहे हैं महागठबंधन को। तो इसी पे इसका खोखलापन पता चलता है कि ये एग्जिट पोल कितना खोखला है। और खैर एग्जिट पोल वाले अपना काम करते हैं, उनके ऊपर जो भी बातें हो उस पर हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन जो जमीन की सच्चाई है प्रज्ञा जी, वो यही है कि जो पहले चरण में जो हुआ मतदान, जो वोटिंग हुई, उसका आकलन हम लोगों ने किया कि उस पे आरजेडी ने अच्छा किया, जेडीयू ने अच्छा किया, बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई। हाँ, नो डाउट दूसरे चरण में बीजेपी ने बहुत सारी क्षेत्रों में रिकवर किया, चंपारण में किया, और हमारे पास आंकड़े हम आपको बताएंगे कई जिलों में बीजेपी ने अच्छा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पिछला चुनाव में जो दूसरे चरण में जो 53 सीटें लड़ी रही थी, उसमें 42 सीटें वो जीते थी, वो 42 सीट इसमें जीत के आ रही है। और नो डाउट कि पहले चरण से बीजेपी के लिए ये चरण अच्छा रहा, सीमांचल के इलाकों में भी अच्छा हुआ एनडीए का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आंकड़े बता रहे हैं एग्जिट पोल के, उसको ये आवाज सर चली गई है। फोन आ रहा है, मुझे लग रहा है आपका कोई, इसलिए शायद। हाँ बोलिए सर। हाँ, आवाज नहीं आई। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। देखिए प्रज्ञा जी, एक बार इसमें और है, इस पूरा जो सर्वे चल रहा है, जो सर्वे से हम आ रहे हैं, म्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट करिएगा अपने आप को, अनम्यूट करिएगा। तो हमको ये लग रहा है प्रज्ञा जी की कहीं ना कहीं चीजें उसी तरह बढ़ी है जिस तरह से पहले चरण में हुआ था। दूसरे चरण में भी चीजें उसी तरह बढ़ी है। बीजेपी ने थोड़ा बेहतर किया है, लेकिन कांग्रेस भी साथ साथ बेहतर की है सीमांचल के इलाके में। अगर थोड़ा समय दे तो मैं आपको सीमांचल के कुछ आंकड़े मेरे पास है, हम आपको बता। सर आपको सुनने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। आपका हम इंतजार कर रहे थे कि आप कब आकर के सीट वाइज बताएंगे हमको। प्लीज बताइए सर। जैसे सीमांचल की, जैसे एक पूर्णिया की सीट है, प्रॉपर पूर्णिया की सीट है, जहाँ पे बीजेपी विजय खेमका आगे है। धमदाहा से जेडीयू आगे चल रही है। अमोर की सीट कांग्रेस बहुत आगे है अमोर की सीट में। बायसी में बीजेपी अच्छा की है। कस्बा में एलजेपी आगे है। रुपौली में जेडीयू आगे है। बनबक्खी में जेपी आगे। लेकिन ये कहने का मतलब कि पूर्णिया जिले में बीजेपी ने अच्छा किया है। नो डाउट बीजेपी ने मुझे लग रहा है फिर से फ्रेम फ्रीज हो गया सर आपका। कोई तो सर फोन कर रहा है आपको बार बार, जिसकी वजह से बार बार आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही। एक बार सर म्यूट करके चली गई है सर, अनम्यूट करिए। आपके फोन पर फोन आ जाता है, एग्जिट पोल आने तो बहुत सारा फोन आना शुरू हो गया। मैं समझ रही हूँ सर, हर किसी को जानना है कि सर क्या AIM प्रज्ञा जी, AIM को एक झटका लगा है। केवल 2 सीट ही वो जीत पा रही है, एक कोचा धामन की और एक बहादुरगंज की। कोचा धामन से सरवर आलम और बहादुरगंज से तौफीक आलम जो है वो जीत रहे हैं। बाकी सीटें जो है वो AIM को झटका लगा है, वहां पर वो कुछ नहीं कर पा रही है। कटिहार में भी मिला जुला रिजल्ट है। कुछ सीटें जैसे वीआईपी 1 सीट पे आगे है, जेडीयू 1 सीट पर, बीजेपी 2 सीट पर, माले 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर। लेकिन आप देखिए और जिले जहां पर चुनाव हुए वहां क्या हुआ। जहानाबाद पर आ जाइए। जहानाबाद में देखिए,
जहानाबाद प्रॉपर की सीट लालटेन आरजेडी के राहुल शर्मा जीत रहे हैं। कुर्था में उदय यादव आरजेडी जीत रही है। मुकदुमपुर में बहुत ही क्लोज फाइट है। घोसी में माले आगे है। मतलब जहानाबाद में एनडीए की बहुत बुरी स्थिति है। औरंगाबाद में भी रिकवर करने की कोशिश की एनडीए ने, लेकिन वो म्यूट करके अनम्यूट करिए सर। हाँ, फिर से म्यूट अनम्यूट करिए, आवाज आ रही है। वहां भी प्रदर्शन अच्छा रहा। देखिए कुटुंबा की सीट जहां राजेश राम चुनाव लड़ रहे थे, जेडीयू के कैडर ने वोट किया है राजेश राम को। पहले चरण में जो नारा था तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर, सेकेंड चरण में पंजा ही तीर ही पंजा का चला, जिसमें राजेश राम को बढ़त मिली है कुटुंबा में, नहीं तो इनको जीतना मुश्किल हो जा रहा था। बहुत सारी सीट है। गो में आरजेडी आगे, ओबरा में आरजेडी आगे। पता नहीं ये एग्जिट पोल वाले आंकड़े कहाँ से लाए, मुझको नहीं पता किनसे बात की, कैसे बात किया, क्या किया इन्होंने। लेकिन हमारे पास जो सेकेंड चरण में भी जो रिजल्ट आया है वो मोटे तौर पर यही है कि जेडीयू ने ठीक ठाक किया है। आरजेडी को जितना आना था, एक मिनट, आरजेडी को जितना आना था आया है। बीजेपी ने नो डाउट अपना डैमेज कंट्रोल किया है दूसरे चरण में, लेकिन इतना नहीं कर पाया कि जो आंकड़े आपके एग्जिट पोल में 12 एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। प्रज्ञा जी।